हुकूमत वो नहीं जो चंद रोज के लिए तख्त पर बैठे। दहशत वो है जो सलाखों के पीछे से भी सूबे का मिजाज बदले। उत्तर बिहार के उस सीमावर्ती जिले में एक ऐसा दौर भी आया जब कानून की किताबें बंद हो गईं और सिर्फ एक शख्स का फरमान ही आखिरी फैसला बन गया। बिहारी नामा में आज का किस्सा बिहार की राजनीति के इतिहास के उस सबसे विवादित और खौफनाक नाम का है जिसे सिवान का घोषित सुल्तान कहा जाता था, जिसके प्रतापपुर वाले घर पर बड़े बड़े मंत्रियों की कतारें लगती थी, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर से सरकारें हिला दी और जिसके खौफ का आलम यह था कि पुलिस वाले भी उसके इलाके में जाने से पहले 100 बार सोचते थे। खौफ का दूसरा नाम है। बिहारी नामा में आज का किस्सा मोहम्मद शहाबुद्दीन का। कहानी की शुरुआत होती है 80 के दशक के आखिरी सालों से। सिवान का एक नौजवान लड़का जिसका कदकाठी कड़क और मिजाज बेहद गर्म था, नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के नाम से लोग थर्राते थे। कॉलेज की छात्र राजनीति से कदम बढ़ाने वाले इस लड़के पर जल्द ही जुर्म के संगीन आरोप लगने लगे, लेकिन शहाबुद्दीन सिर्फ एक आम आदमी बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें पता था कि असली ताकत सियासत की कुर्सी में है। साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अपनी ताकत मजबूत करने के लिए जमीन पर मजबूत और प्रभावी चेहरों की जरूरत थी। लालू की नजर शहाबुद्दीन पर पड़ी। 1990 में शहाबुद्दीन महज 23 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक बन गए और बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद शुरू हुआ शहाबुद्दीन का वो दौर जहां जुर्म और सियासत का एक ऐसा कॉकटेल बना कि सिवान में शहाबुद्दीन का नाम साहब पड़ गया। लोग उन्हें प्यार से या फिर खौफ से सिर्फ साहब कहकर ही बुलाने लगे। अब इस कहानी का वो हिस्सा सुनिए जो आपको हैरान कर देगा। 90 के दशक के मध्य तक शहाबुद्दीन सिवान से सांसद बन चुके थे। सिवान में पुलिस और प्रशासन का वजूद सिर्फ कागजों पर रह गया था। असल सरकार तो शहाबुद्दीन के घर प्रतापपुर में चलती थी। वहां बकायदा जनता दरबार लगता था, जहां जमीनी विवादों से लेकर पारिवारिक झगड़ों तक के फैसले खुद शहाबुद्दीन सुना करते थे। अब ऐसा सस्पेंस आया कि शहाबुद्दीन ने सिवान के डॉक्टरों की फीस तय कर दी कि कोई भी डॉक्टर एक निश्चित रकम से ज्यादा फीस नहीं ले सकेगा। उन्होंने सिवान के बाजारों में जमीनों की कीमतें और जमींदारों का टैक्स तय कर दिया था। जो उनकी बात मानता उसके लिए वो मसीहा थे, और जिसने उनके फरमान को चुनौती दी उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता था। एक घटना को याद कर लें तो भाकपा माले के छात्र नेता चंद्रशेखर की सरेआम बाजार में हत्या कर दी जाती है, जिसका आरोप सीधे शहाबुद्दीन पर लगता है। सिवान में खौफ का वो दौर था जब शहाबुद्दीन के काफिले के सामने पुलिस की गाड़ियां भी अपना रास्ता बदल लेती थी। साल 2001 बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। सिवान के एक पुलिस अधिकारी ने शहाबुद्दीन के गुर्गे को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई। इसके बाद शहाबुद्दीन ने सरेआम उस पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। बात आत्मसम्मान पर आ गई। पुलिस ने बकायदा तैयारी की और शहाबुद्दीन के गढ़ प्रतापपुर गांव को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से घंटों ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें कई लोग मारे गए। पुलिस को वहां से भारी मात्रा में विदेशी हथियार और AK-47 राइफलें मिली। शहाबुद्दीन वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन यह इस बात का सबूत था कि वो सरकार से भी बड़ी ताकत बन चुका था। इसके बाद आया वो कांड जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। सिवान का कुख्यात तेजाब कांड। व्यवसायी चंदा बाबू के 2 बेटों को सरेआम अगवा किया गया और उन्हें तेजाब से नहलाकर मार डाला गया। इस घटना के इकलौते चश्मदीद गवाह और उनके तीसरे बेटे की भी कोर्ट में गवाही से ठीक पहले हत्या कर दी गई। इस कांड ने पूरे देश की रूह कपा दी और सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साल 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी और शहाबुद्दीन का बुरा दौर शुरू हुआ। सिवान जेल से उन्हें भागलपुर और फिर देश के सबसे सुरक्षित यानी तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया।
लेकिन शहाबुद्दीन का रसूख देखिए, जेल की काल कोठरी भी उनकी ताकत को कम नहीं कर सकी। जेल के अंदर से भी उनके फोन कॉल्स और उनके निर्देश सिवान तक पहुंचते रहे। आरजेडी के बड़े नेता जेल में उनसे मिलने जाते थे। साल 2016 में जब उन्हें कुछ दिनों के लिए जमानत मिली तो जेल के बाहर हजारों गाड़ियों का काफिला था। जेल से निकलते ही शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि हमारे नेता सिर्फ लालू यादव हैं, नीतीश कुमार तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। इस एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, लेकिन कानून ने उन्हें फिर से तिहाड़ भेज दिया और फिर आया साल 2021। कोरोना की लहर के दौरान तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन संक्रमित हुए। कोरोना काल में ही सिवान के सुल्तान की कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो ये थी कहानी मोहम्मद शहाबुद्दीन की, एक ऐसा राजनेता जिसके लिए कानून का कोई वजूद नहीं था, जिसने सिवान पर दशकों तक एक छत्र राज किया। कोई उन्हें गरीबों का मददगार और उन्हें इलाकों का मसीहा मानता, तो कोई बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा। शहाबुद्दीन के इस खौफनाक और सियासी सफर को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आपको बिहारी नामा का ये एपिसोड पसंद आया तो खबर अनफिल्टर्ड को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले एपिसोड में बिहार के एक और सियासी किरदार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।